चलो आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि मैं अगले पूरे 10 दिन के लिए जा रही हूँ मेरी नानी के पास। मेरे मामा जी की लड़के की शादी है तो मैं जा रही हूँ वहाँ पे। अब आपको अगले 10 दिन लगातार व्लॉग मिलेंगे कि मैंने वहाँ पे नानी के घर क्या क्या किया। इसी एक्साइटमेंट के चलते मैंने मेरा लगेज बहुत ज़्यादा भर लिया है। चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने क्या क्या भरा है। तो ये मेरा लगेज है जो मैंने सिर से पाँव तक भर लिया है। बहुत हैप्पी हूँ कि मैं मेरी नानी के घर। तो मैं बैठ चुकी हूँ ऑटो में। सब लोग अपनी नानी के घर कार, बस, जीप, ट्रेन से जाते हैं, पर मैं जाने वाली हूँ इस हरे रंग वाले ऑटो से। है ना ये बहुत एक्साइटेड। मैंने अपना लगेज आगे रख दिया है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये हम चल पड़े। नानी के घर जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? वहाँ की एक बहुत ख़ास बात है कि वहाँ पे सब मुझे मेरे पापा नहीं मम्मी के नाम से जानते हैं। है ना ये बहुत यूनिक बात। इसलिए मुझे नानी के घर जाना बहुत अच्छा लगता है। जब भी कोई बोलता है कि मैं नानी के घर जा रहा हूँ तो हमारे माइंड में यही आता है कि गांव में जाएगा, ग्रीनरी दिखाई देगी। पर यहाँ मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता है बिकॉज वी लिव इन राजस्थान। तो यहाँ पे सिर्फ रेत के धोरे, मिट्टी के टीले, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। आपको आसपास दिख रहा है ये यहाँ का कोला फार्म है और यहाँ पर इतनी ग्रीनरी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मिट्टी ही है। तो मैंने जो है मेरा फेस पूरी तरह कवर करके बैठी थी बिकॉज बहुत गर्म हवा चल रही थी। पीछे मेरा कज़न बैठा था। फिर थोड़ी देर के बाद में जो उसने बोला कि दीदी मुझे पीछे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो मैं आगे आ जाता हूँ। तो ऑटो रुकवाने के बाद में वो आ गया आगे। अब देखो ये कंफर्टेबल लग रहा है ना, पर मैं थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लग रही हूँ बिकॉज माना ये मुझसे बहुत छोटा है पर इसने बहुत जगह घेर ली और ऑटो बहुत छोटा है। सो गाइस, मैं राजस्थान के एक छोटे से विलेज का व्लॉग बना रही हूँ और यहाँ पर आंधी ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो जैसे जैसे हम नानी के घर की तरफ जा रहे थे वैसे वैसे मैंने देखा कि यहाँ पर आंधी का मौसम हो रहा है, लेकिन हम फिर भी चलते रहे। क्या होगा, हमें लगा थोड़ी सी बारिश आएगी, पर ऐसा कुछ नहीं था। जैसे जैसे दिन ढल रहा था यहाँ पर आंधी का मौसम और बढ़ता जा रहा था। ये देखो सनसेट कितना प्यारा लग रहा है। एक्चुअली ना मुझे सनराइज़ और सनसेट दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। जैसा कि मैंने बोला था, जैसे ही हम विलेज में एंटर हुए हमारा स्वागत किया था धुएंधार आंधी ने। एंड मैं इस बात से भी डर रही थी कहीं हमारा जो ऑटो है, जो मेरा एडवेंचर था ऑटो में नानी के घर जाने का, कहीं हमारा ऑटो उड़ ना जाए। वैसे ये आंधी हमसे काफ़ी दूर लग रही थी, पर जैसे ही हम विलेज के अंदर एंटर होते हुए जा रहे थे ये आंधी हमारे पास आती ही जा रही थी। मेरे को तो सिर्फ इसी बात का डर था कि हमारा ऑटो ना उड़ जाए या ऑटो के ऊपर रखा हुआ सामान ना उड़ जाए। वो भी हम चेक किए जा रहे थे। नाउ हियर वी गो। जैसे ही हम विलेज के अंदर एंटर हुए इतनी ज़्यादा आंधी आ चुकी थी कि हमारा ऑटो जो था वो हिल भी रहा था। मैंने ऑटो वाले अंकल से बोला था कि इसको एक जगह खड़ा कर देते हैं, पर इन्होंने बोला कि नहीं, खड़ा नहीं करेंगे, खड़ा करेंगे तो जल्दी उड़ जाएंगे। लेकिन इसीलिए हम उसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे। फिर हमने सोचा कि थोड़ी सी देर तो और है, उसके बाद में तो पहुंच ही जाना है नानी के घर। तो फिर हम चलते रहे इस बात को लेके और हम पहुंच गए नानी के घर। नानी माँ आ गई। नानी माँ आ गई है। तो नानी के घर जाते मुझे सबसे पहले मिली कोल्ड ड्रिंक। मैंने ठीक देर में कह दियो ड्यू मंगार दूँ था ना। यहाँ मैं खुश इसलिए हो रही थी कि बिकॉज जैसे ही मैं उतरी नानी ने मुझे बोला कि तुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है। नानी कितना ख्याल रखती है मेरा। एंड उसके बाद में अच्छे से शावर लेने के बाद में, बिकॉज आंधी में मैं पूरी मिट्टी में हो गई थी, मैंने वो सूट नहीं किया था। पूरी फैमिली से ग्रीटिंग के बाद में मैंने डिनर किया। डिनर के बाद में मैं बहुत थक गई थी, इसलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एंड आनी, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। बुरा है आमी।